आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीधे गोता लगाएंगे हिंदी भाषा के डीएनए में और समझेंगे वर्ण विचार को। ये वो नींव है जिस पर भाषा की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर किसी भी भाषा की जो ध्वनियां हैं, जो आवाजें हैं, वो बनती कैसे हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक छिपा हुआ सिस्टम काम करता है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम वर्ण विचार के परिचय से शुरू करेंगे, फिर स्वर और व्यंजन की दुनिया को जानेंगे, उनके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब मिलकर शब्द कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस भाषाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, वर्ण विचार का परिचय। यहां हम भाषा की सबसे सबसे बेसिक यूनिट को समझने जा रहे हैं। तो ये वर्ण है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है, वो ध्वनि जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस में एटम होता है ना, भाषा की दुनिया का एटम समझ लीजिए। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और पता है हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने एटम हैं? कुल 52। जी हां, सिर्फ 52। कमाल की बात है ना कि यही 52 वर्ण मिलकर पूरी की पूरी हिंदी भाषा की इतनी बड़ी और सुंदर दुनिया बनाते हैं। आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। अब इन 52 वर्णों को ना हम दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। एक है स्वर का परिवार और दूसरा है व्यंजन का। दोनों की अपनी पहचान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब इन दोनों परिवारों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। स्वर यानी वाउल्स वो हैं जो आज़ाद हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स हमेशा स्वरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब आप बिना स्वर के व्यंजन बोल ही नहीं सकते। जैसे क की जो आवाज़ है ना, वो असल में क्व और अ से मिलकर बनी है। चलिए अब जरा स्वर के परिवार के अंदर झांकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे स्वर एक जैसे होते हैं। इनमें भी कुछ जरूरी फर्क हैं जो हमारे बोलने के तरीके पर असर डालते हैं। देखिए, स्वरों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं और इसका आधार है टाइमिंग, मतलब उन्हें बोलने में कितना वक्त लगता है। एक है ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, और दूसरे हैं दीर्घ स्वर आ, ई, उ, जिन्हें बोलने में आप कह सकते हैं डबल टाइम लगता है। और ये छोटा सा अंतर ना पूरे शब्द का मतलब बदल सकता है। सोचिए, कम और काम के बारे में सिर्फ एक आ की मात्रा ने पूरा खेल ही बदल दिया। स्वरों की बात हो गई, अब बारी है व्यंजनों की। और इनका जो वर्गीकरण है वो तो और भी मजेदार है। ये एक तरह से हमारे मुंह के अंदर की पूरी इंजीनियरिंग समझा देता है कि आवाजें बनती कैसे हैं। तो व्यंजनों को हम मुख्य रूप से दो चीजों के आधार पर बांटते हैं। पहला, उच्चारण स्थान, मतलब आवाज मुंह के किस हिस्से से आ रही है, गले से, दांतों से या होठों से। और दूसरा है प्रयत्न, यानी उस आवाज को निकालने में कितनी मेहनत या कितनी हवा लग रही है। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये हमें बताती है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब गले से आते हैं, इसलिए इन्हें कंठ्य कहते हैं। फिर च, छ, ज, इन्हें बोलने के लिए जीभ तालू से लगती है। क, ठ, ड, इनके लिए जीभ मुड़कर ऊपर लगती है। त, थ, द दांतों की मदद से बोले जाते हैं, और प, फ, ब के लिए तो होठों का इस्तेमाल होता ही है ना पूरी साइंस। और अब बात करते हैं प्रयत्न की, यानी हवा की। इसमें भी दो किस्में हैं, अल्प प्राण जिन्हें बोलने में कम हवा निकलती है, और महाप्राण जिनमें ज्यादा हवा निकलती है, एक ह जैसी आवाज के साथ। अच्छा, एक काम करते हैं, अपना हाथ मुंह के सामने लाइए और बोलिए क। अब बोलिए ख। महसूस हुआ हवा का फर्क? ख में ज्यादा हवा निकली ना? बस यही है अल्प प्राण और महाप्राण का खेल। तो ठीक है, हमने सारे अलग अलग पुर्जों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये जुड़कर एक मतलब वाली आवाज कैसे बनाते हैं। हिंदी लिखने का ये सबसे बुनियादी नियम है। सोचिए कि हम एक शब्द बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक आधा यानी शुद्ध व्यंजन लेते हैं, जैसे हलंत वाला क। फिर उसमें एक स्वर की मात्रा मिलाते हैं, जैसे छोटी ई की मात्रा, और बस हमें मिल गया एक पूरा अक्षर की। हिंदी का हर व्यंजन इसी तरह किसी न किसी स्वर के साथ जुड़कर ही पूरा होता है। तो हमने भाषा के सबसे छोटे कर्ण यानी वर्ण को समझ लिया।
लेकिन ये तो बस सफ़र की शुरुआत है। अब जब हमें ये पूरा सिस्टम पता चल गया है तो एक सवाल उठता है, भाषा में इसके आगे और कौन-कौन से पैटर्न या नियम छिपे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाषा को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है।